नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। अब मुसलमान हैं सारे मैदान ये ऐलान कर देंगे, सबूत किसका? मुसलमान है, सबूत किसका? सारे मैदान दे देंगे। अरे मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। वाह! ये पहला शेर जो है वो हजरत की तरफ से है, अच्छा, और दूसरा शेर हजरत की तरफ है। क्या बात है। तो जाहिर सी बात है वो शेर कैसा होगा? इरशाद, इरशाद। लेकिन ऐसे नहीं, एक बार हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, यहां से वहां तक लब्बैक या रसूल अल्लाह। शेर सुने, तुम भी कूदो मैं भी कूदूं अच्छा, इस हक की आग में। तुम भी कूदो मैं तुम भी कूदो मैं भी कूदूं इस हक की आग में। अरे कौन हक है कौन बातिल फैसला हो जाएगा। वाह 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 वाह। तुम भी कूदो मैं भी कूदूं इस हक की आग में। अरे कौन हक है कौन बातिल फैसला हो जाएगा। और क्या पता था हजरत सलमान किबला आपको? क्या पता था हजरत सलमान किबला आपको? देखे वो अपना पता खुद लापता हो जाएगा। क्या बात! अरे जिंदाबाद 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 सही साहब जिंदाबाद। माशाल्लाह। आइए हजरत का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, इतना हल्का नारा लगाइएगा। रुकिए 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 रुकिए। आयते ततहीर पढ़िए और पढ़कर बोलिए, गाजियों की तरह रन में मुस्कुरा कर बोलिए, मर्द मोमिन की तरह अल्लाहु अकबर बोलिए, दुश्मन इस्लाम के सीने पे चढ़कर बोलिए। कोई बोले या न बोले आप पढ़कर बोलिए, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख़ व सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। असलाफ व सालिहीन की यादगार सरजमीन बरनपुर, इश्क़ रसूल का बेहतरीन मुजाहरा करता हुआ ये ठाटे मारता हुआ समंदर। मेरे अजीज़ों, बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा आपने, उलमा ने, मशाइख़ ने। नाज़िम इजलास जो मेरा तारुफ़ करा रहे थे, इसके अलावा मेरा कोई तारुफ़ है भी नहीं। हमारा अपना नाम नहीं है, हमारी तारीफ़, हमारा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क़ की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क़ की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। या रसूल अल्लाह है जो ज़िंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है जो ज़िंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। क्या बात है, क्या बात है।
मेरे अजीज़ों, ये ईदगाह मैदान बरनपुर का पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि रात के वक्त ईद जैसा समा यहां नजर आ रहा है। ईदगाह में जब में गफीर होता है, मजमा सबसे ज्यादा ईद के मौके पर आता है, लेकिन दुनिया आज आकर के देखे रात के 12 बजे कौन सी ईद हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। ईदगाह मैदान में ये कौन सी ईद है जहां सफ़े नहीं हैं बल्कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो मैं ये कहूंगा ये ईद और है। सफ़े लगाकर जो नमाज अदा करते हैं वो ईद और है। रात के वक्त ये खचाखच भरा हुआ समंदर जो ईद पेश कर रहा है ये ईद और है। ये ईद कौन सी है? हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। यहाँ का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यही ईद है सुन्नियों की हकीकत में। वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हजरात, मैं गुफ्तगू को शुरू करने से कबल आप हजरात की तरफ, मेरी आदत नहीं है चुप बैठाने की, लेकिन ये महफिल की बेअदबी है किसी दूसरे को ये कहना भी कि खामोश हो जा, चुप हो जा, वो भी उतना ही उस शोर में शरीक शुमार किया जाएगा। ना कोई दूसरे को बिठाए, ना किसी को चुप कराए, खुद चुप हो जाए, सब चुप हो जाए। और सबसे पहली चीज़ ये है, आप इस बात का लिहाज रखें, आप किसी नेता को सुनने नहीं आए, ना ही ये कोई सियासी पार्टी की कैंपेनिंग का इजलास है। हक है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का मिंबर है। यहाँ पर लोग 100-200 रुपये लेकर के सुनने नहीं आते, बल्कि यहाँ जो आते हैं वो अपनी गर्दनें मेरे मुस्तफ़ा पर कुर्बान करने आते हैं। हम किसी को 100-200 रुपये दे करके नहीं बुलाते। दोपहर में हरा पट्टा पहनो, रात में लाल पट्टा पहनो, कभी शाम में वो झंडा लेकर के घूमो, दोपहर में ये झंडा लेकर घूमो। नहीं, ये जो मजमा है इसका नारा सिर्फ ये है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब मुझे उम्मीद है कि आप निहायत खामोशी के साथ सुनेंगे। ये महफिल रसूल है, इसका अदब मलहूज रखें, वरना महफिल रसूल की बेअदबी पर आमाल ज़ाया होने का अंदेशा है, दिल के सख्त और ख़राब होने का अंदेशा है। अल्लाह करीम आपकी मोहब्बतों को इसी तरह सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ। कुरान कहता है कि नबी मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है। मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा करीब है। तो अगर आज दुनिया ये कहती है कि मुसलमान बिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा पसमानदा हैं, मैं भी सुनता आया हूँ, रिपोर्टें भी देखता आया हूँ। आपको एक बात बता दूँ जो अक्सर जगह पर मैं अर्ज़ भी करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में जो दज्जाली मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, इनका सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? सुबह से शाम तक सबको पता है, हमारा नाम लिए बगैर उनकी रोटी नहीं चलती। हर दिन एक टॉपिक जरूर रहेगा, मुसलमान मुसलमान। क्या वजह है? दाढ़ी, टोपी, बुर्का, अजान, नमाज, मस्जिद, मिंबर, मेहराब, मीनार, मज़ारात, यही सारे टॉपिक्स क्यों हैं? कभी आप सोचते हैं, रिपोर्टें तो ये बताती है ये सबसे बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन की कमी है, इनके पास सरमाए की कमी है, इनके पास क़यादत नहीं है, सियासत नहीं है, हुकूमत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं सोचता हूँ जिस कौम के पास कुछ नहीं है वो मीडिया में इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों हो रही है?
क्या कहने? कुछ नहीं है, गरीब तबका है, वो भी 14% है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये मुद्दा क्यों बने हुए हैं? क्या वक्त है? क्यों बने हुए हैं मियाँ? डर किससे लगता है? बड़ी ताकतों से। हमारे पास ढंग की कोई तंजीम नहीं, हमारे पास क़ियादत मफकूद है, सियासत में चेहरे नहीं। फिर भी मैं सोचता हूं कि ये जालिम क्यों हम पर इतना ज्यादा डिबेट करते हैं। तो फिर वो इकबाल की बात याद आती है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। हाय 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 हाय। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अब वो क्या चीज है जिसकी वजह से हर जगह तुम डिस्कस होते हो, वो गौर से सुन लो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़ रसूल की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा। हम गरीब मुसलमानों के पास क्या है? मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे अजीज़ों, तुम्हें हो सकता है मालूम नहीं तुम्हारे पास क्या है, लेकिन दुनिया को अच्छी तरह मालूम है इनके पास है क्या। दुनिया जानती है ये अगरचे बैकवर्ड हैं, तालीम में पीछे हैं, क़ियादत में, हुकूमत में, सियासत में, सब चीज़ों में पीछे हैं, लेकिन एक दौलत इनके सीनों में ऐसी जल रही है जिस दिन वो भड़क उठे कैसर और किसरा को भी घुटने टेकने पर मजबूर करती है। वो इश्क़ रसूल की दौलत अभी मरी नहीं है, इसीलिए सारा यूरोप एड़ी छोटी का जोर लगा करके ये कहता है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में क्या कहता है यूरोप? ये फाका कश भूखा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। डर किस बात का है? रूह मोहम्मदी का। और जिसके सीने में ये इश्क़ मुस्तफ़ा की चिंगारी रोशन है, मौला करीम उसे शेरों जैसी जिंदगी अता फरमाता है। इसलिए ऐ नौजवानों, एक बात याद रखो, दुनिया अभी तुम्हारे इंतजार में है, अभी तुम्हारे बेदार होने के इंतजार में है, क्योंकि इनकलाब कीड़ों से नहीं शेरों से ही आता है। वाह वाह वाह। इनकलाब पतिंगों से और कीड़ों से नहीं आता। मोहम्मद अरबी का एक शेर भी ललकारे तो पूरे मजमे में हैबत तारी हो जाती है। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत की बरकत है। आओ मैं तुम्हें बताऊं दौलत किसका नाम है और कौन सी चीज़ सबसे बड़ी दौलत कही जाती है। वो सहाबा ने पूरी दुनिया को बताया था, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, जिनके लिबास में 12-12 पैबंद लगे हों, लेकिन वो मट्टी पर सोने वाले भी 1-1 लाख की फौज रखने वाले बादशाह उन सहाबा से थर्राते थे, खौफ से कांपते थे, क्योंकि जो ताकत उनके पास है वो दुनिया को मालूम है। दुनिया को मालूम है। एक उरवा बिन मसूद सकफी नाम का शख्स, वो कासिद बन करके आया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखने के लिए कि कितनी ताकत है इनके पास। ये बड़े बड़े चैलेंज कर रहे हैं, बड़े बड़े चैलेंज करते हैं छोटी सी तादाद में मदीने गए हैं। वो मक्का छोड़ करके जब सहाबा गए थे, उनकी हालत ये थी कि घर बार जायदाद सब खत्म, बगैर किसी चीज के वो मदीने में आए, आबाद हुए। खाने के लिए पूरे पूरे दिन भर एक खजूर के अलावा कुछ नहीं मिलता था। उसके बावजूद हाल ये था कि उस वक्त की सुपर पावर ताकतों को ललकारते थे कि हम आने वाले हैं। तो एक शख्स कासिद बन करके आया ये देखने के लिए कि कितनी बड़ी ताकत है इनके पास, जिसकी वजह से ये सुपर पावर को भी धमकियां देते हैं। वो जिस वक्त आया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और हुजूर को देखने के लिए, हुजूर उस वक्त वजू कर रहे थे, नमाज का वक्त था, सहाबा इर्द गिर्द घेरा लगाए हुए थे। वो शख्स भीड़ को हटाते हुए आया, देखूं यहाँ क्या चल रहा है। देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं। मेरे आका कुल्ली करते हैं, नाक में पानी लेते हैं, चेहरा धोते हैं, सहाबा अपना अपना दामन आगे बढ़ा देते हैं।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देते। बेशक बेशक। सहाबा अपने हाथों में लेते हैं, अपने दामन में लेते हैं। जैसे ही वजू का गसाला मेरे आका का हाथों में आता है, वो सहाबा लेकर अपने चेहरों पर मल लेते हैं, कोई अपने जिस्म पर मल लेता है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू मुकम्मल हुआ, एक कतरा भी वजू के पानी का सहाबा ने जमीन पर गिरने नहीं दिया। हक है। सब ले लिया, अपने जिस्मों पर लगाया। उन जालिमों को भी इसमें हिदायत मिलनी चाहिए जो हुजूर के तबर्रुकात के खिलाफ नारे लगाते हैं, जिनका कहना है कि तबर्रुकात से होता कुछ नहीं। जालिमों, सहाबा को देखो, सहाबा को देखो। तुम तो अगर ये इल्जाम अगर लगाते हो ये बरेलवियों का है, तो सहाबा कौन से थे? हकीकत ये है, बरेलवियों का अपने पेट से गड़ा हुआ अकीदा कुछ नहीं। जो है आला हजरत का, वो सब सहाबा से लिया हुआ है। मसलक आला हजरत सहाबा के तरीके का नाम है। सहाबा सब पानी अपने अपने चेहरों पर मल लेते थे। अब फिर वो कासिद उर्वा बिन मसूद सकफी वापस जा करके अपने गुरु घंटालों से कहता है, मोहम्मद अरबी से लड़ने की और मुकाबला करने की आरजू छोड़ दो। क्या कहने, ये आरजू मत रखो। कहा क्यों? बहुत बड़ी ताकत है उनके पास। उर्वा बिन मसूद कहता है, ताकत में हथियार तलवार तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे फरजाने और दीवाने उन्होंने जमा किए। मैंने कैसर और किसरा के दरबार भी देखे, ऐसी ताजीम बादशाहों की भी मैंने दुनिया में नहीं देखी जैसे मोहम्मद अरबी के गुलाम उनकी ताजीम करते हैं। वो ऐसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खकार कर थूक भी दे, वो सहाबा अपने हाथों में लेकर के चेहरे पर मल लेते हैं। ऐ लोगों, जो अपने नबी के वजू का कतरा जमीन पर गिरने नहीं देना चाहते, वो रसूल के खून का कतरा कब बर्दाश्त करेंगे कि जमीन पर गिरे? इसलिए दुनिया ये जानती थी कि इन फरजानों में जो ताकत है वो इश्क़ मुस्तफ़ा की ताकत है। और जब तक ये ताकत सलामत रही, इकबाल ने सच कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। बेशक बेशक हक। हमारी इज्जत और हमारी दौलत सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा से वाबस्तगी में है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। ऐ सुन्नी नौजवानों, दौलत और ताकत तुम्हारे पास जो फख्र करने की है, वो सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास आज भी मौजूद है। दुनिया को कहने दो तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर उनसे कहो कुछ नहीं, तो डरते क्यों हमसे? डरते क्यों? नाज़िम इजलास अभी कह रहे थे ना, तू भी आ हम भी आए इस दहकती हुई आग में। दहकती हुई आग बहुत दूर की बात है, इस मजमे में तो आए ठंडी छांव में। इतनी भी हिम्मत किसी पाखंडी के अंदर नहीं है। बल्कि मैं जानता हूं वो 8 साला मुसलमान बच्चे से भी खौफ खाते हैं। जब हुजूर की गुस्ताखी करता है कोई भी बंदा, तो उसका दुनिया का चैन खत्म हो जाता है। बेशक बेशक। ना नींद आती है, ना उसे कोई आराम और राहत मिलती है। सारा सुकून गारत होता है। 10-10 बॉडीगार्ड के बीच रह करके भी हमेशा मौत का खतरा मंडलाता ही रहता है। हक है। क्यों किया गुस्ताखी? क्यों किया गुस्ताखी? गुस्ताखी करने के बाद छुप छुप करके फिरते रहो और आने की बाहर मजमे में हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह का फजल करोड़ा एहसान देखो, करोड़ा एहसान। हमने हुजूर पाक की इज्जत की बात की, आज हजारों मजमे में हमें कदम रखने की जगह नहीं मिलती। मैं हर जगह हर इलाके में जा रहा हूं, मुझे कौन जानता है, मुझे कौन पहचानता है? क्या मेरी इज्जत मेरे बाप की वजह से है? क्या मेरी इज्जत किसी सियासी नेता होने की वजह से है? नहीं, हमारे पास जो इज्जत है वो सिर्फ इतनी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला।